वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज काफी समय के बाद वीडियो बनाने का नंबर आया है, तो आज हम चैप्टर अपना 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है कुछ समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी होती है हमारी एक निश्चित संख्या का अंतर। जैसे हमारी सैलरी है मंथली की 5,000 रुपये है, हर वर्ष उसमें एक निश्चित रूप में वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज है 5.1। निम्नलिखित समांतर श्रेणी किस टाइप से होगी। कोई भी एपी के रूप में मान सकते हैं हम, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, n टाइम्स तक हमारी हो सकती है। इसमें पहली संख्या को क्या बोलेंगे, इसे प्रथम पद। प्रथम पद इसे A1 या A से लिख देंगे। यहां पर A1 है तो प्रथम पद A बराबर यहां पर कितना है A1। और सार्वधातर, सार्वधातर को हम D से लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमको सार्वधातर निकालना होता है किसी भी एपी का, तो अगली संख्या में से पिछली संख्या को हम घटा देते हैं, सही है नहीं। जैसे यहां निकालना है हमको, तो A2 माइनस कितना कर देंगे A1। ठीक है, बस इसमें दो ही बातें याद रखनी है आपको इस एक्सरसाइज के लिए, और जैसे जैसे आता जाएगा लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद A, प्रथम पद क्या है A, और सार्वधातर कितना है D, ये आपको निकालना है। जैसे 2 5 8 11 अनंत तक है, तो इसमें क्या निकालना है आपको प्रथम पद। तो हमने बताया है ये प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय ये है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया भाई, इसका फर्स्ट का प्रथम पद, प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास 2। ओके, अब इसका हमें सार्वधातर निकालना है। सार्वधातर में क्या करते हैं, अगले नंबर में से पिछले नंबर को घटा देते हैं। सार्वधातर तो क्या करेंगे हम, 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, यह आंसर आया। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी क्या निकालना है, सेकंड का हल। प्रथम पद A और सार्वधातर D निकालनी। तो प्रथम पद कितना हो गया भाई, A बराबर आ गया आपका 5, और D बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से घटा लो, 9 माइनस 5 बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 4। ओके, देखो इनमें अगर आप देखेंगे इनमें तो अंतर भी सब में समान होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। ये एपी के रूप में है। इसी प्रकार तीसरे का देखते हैं। प्रथम पद बोले तो A बराबर कितना है यहां पर 4। सार्वधातर निकालना है हमको, कोई से भी 2 नंबर ले लें आप, उनमें से घटा सकते हैं। जैसे इसमें से घटा तो जाए, 4.6 में से कितना घटाना है 4.3, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 0.3। चौथा है हमारे पास ये क्वेश्चन, प्रथम पद A बराबर कितना आ गया 5, सार्वधातर निकालना D बराबर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस के 5। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, 9 माइनस के 10/2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1/2। तो इसमें हमारा सार्वधातर और प्रथम पद हमको ज्ञात हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है। ये नंबर दे रखे हैं, इसमें से बताना आपको कौन कौन सा एपी नहीं है। यदि इनमें एपी है
तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी है इनमें से तो उसमें अगले दो आपके लिए पदों की एंट्री करनी है। जैसे पहले को ही चेक कर लेते हैं हम फर्स्ट नंबर को। तो एपी का क्या रूल है, एक तो इनका अंतर सबका समान होना चाहिए, अंतर अगर समान है तो ये हमारा एपी में होगा। तो चेक कर लीजिए अंतर को भाई, D1 निकालते हैं यहां से, तो कितना आएगा 15 माइनस 5 बराबर कितना बचेगा 10। यहां का देख लो D2, तो कितना हो गया 25 माइनस 15 बराबर कितना आया 10। अंतर समान है तो ये क्या है एपी है, एपी है। अब इसके अगले दो पद लिखने हैं आपको। दो पद लिखने के लिए क्या लिखेंगे, जो आपका सार्वंतर है, जो अंतर जो है उसके लिए इसमें ऐड करते हुए चले जाओ। 25 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 को ऐड करेंगे 45, 45 हो गया। कितने कर सकते हो 45, 55 हो जाएगा 55। ठीक है, कितने ही पद लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा है, इसमें निकालो D1, -1 में से -2 जाएगा कितना आएगा -3, यहां चेक कर लो। D2 -4 में से माइनस का बन जाएगा तो माइनस ये पहले से प्लस का हो जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ गया -3। ये भी क्या हमारा एपी है, एपी है। ठीक है, इसके भी -4 में -3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -7। ठीक है, इसमें करेंगे -10 हो गया -13, क्योंकि 3 को ऐड करते हुए चले जाएंगे नहीं, -4 -3 इस टाइप से। तो कितने भी नंबर आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है, उचित दीजिए कि क्या यह कहना सत्य है कि -1, -3/2, -2, 5/2 एपी में है, क्योंकि A2 -A1 बराबर A3 -A2 है, या इसका साधारणतः क्या हो समान आना चाहिए। देखिए हल, पहले A2 -A1 की वैल्यू निकाल लो। ये कितना हो गया हमारे पास A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, तो कितना रखें भाई A2 -A1, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी -1, तो इसकी मल्टीप्लाई करें 3 + 2/2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -1/2। इसी प्रकार इसे देख लेते हैं A3 -A2, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3/2, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 दूनी 4 + 3/2, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा भाई -1/2। देखो इसका तो है, ये तो आ रहा है इतना, लेकिन हमें आगे तक और देखना है। इसी प्रकार कितना आएगा A3 माइनस के A4 माइनस के A3। ठीक है, इसमें से घटाएंगे हम, पहले इसमें से घटाया फिर इसमें से घटाया, अब इसमें से, तो कितना बचेगा A4 का 5/2 माइनस +2 बराबर कितना हो जाएगा 5 + 4/2, 9/2। देखिए यहां पर सार्वधातुक डी का मान सही आया, यहां पर भी सही है, लेकिन यहां आके गलत हो गया। तो उपरोक्त समीकरण क्या हमारे एपी में नहीं है, लिख देंगे उपरोक्त पद एपी में नहीं है, नहीं है।
इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। क्या है ये? चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी एपी है? ये निम्न क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा एपी है। अपने उत्तर के लिए औचित्य भी दीजिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का हल, औचित्य तो हमको सारवांतर देखना है इनका, सबका चेक करके जितने भी है इनका सारवांतर समान है, अंतर या नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमारा एपी नहीं है, और जिसका सारवांतर इक्वल है, समान है, वो हमारा एपी है। बस यही चेक करना है। देख लो भाई, 5 में से -5 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? इसे D1 मान लो, तो कितना बचेगा हमारा? -5। ऐसे ही यहां पर घटा लो D2। माइनस के 10 में से माइनस घटाएंगे तो माइनस ये आएगा, और माइनस ये वाला प्लस, तो D2 का मान कितना आ गया? -5। D3 देख लो कितना आएगा? माइनस के 15 में से तो 10 हो गए, तो कितना बचेगा? -5। तो देखिए अंतर यहां भी समान, इक्वल है तीनों जगह, तो क्या लिख देंगे हम? उपरोक्त पद एपी है, एपी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सेकंड नंबर देखेंगे। इसका हल D1 निकालो, इसका भी D1 बराबर 1/6 में से कितना करना है? पिछला नंबर इसका 1/3, तो D1 बराबर कितना आएगा भाई? एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? यहां पर 2 से कर लेंगे, तो कितना आएगा? माइनस प्लस का 6, 1 में से 2 जाएंगे, कितना? माइनस का 1/6। इसी प्रकार D2 चेक करोगे, D2 कितना? 1/9 में से माइनस का 1/6, तो कितना आएगा? एलसीएम 6 - 9 बटे में 9 छक्का 54, कितना बच रहा है यहां से? D2 माइनस के 3 बटे में 54, 3 एकन 3, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया? माइनस के 1/18। देखो यहां पर कुछ अलग आया था और यहां पर कुछ अलग है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लिख देंगे? उपरोक्त पद या समीकरण एपी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा नंबर देख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, क्या माइनस के D माइनस के 425 माइनस 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 प्लस 225। देख कैलकुलेशन के लिए एक बार चेक करते रहेंगे, कहीं मिस्टेक हो सकती है। 5 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। 2 में से 2 जाएंगे 0, 4 में 2 जाएंगे 0, माइनस के 200 का अंतर आया। इसी प्रकार यहां से देख लेंगे, D2 625 प्लस 425, तो D2 का मान कितना आ गया? 5, 0 और ये 200। ठीक है, तो देखिए अंतर हमारा समान आ रहा है। यहां से भी निकालेंगे 200 का अंतर बैठेगा, यहां पर भी 200 है, यहां पर भी अंतर 200 का आ रहा है, यहां पर भी, तो क्या हो गया? उपरोक्त चेक कर लेते हैं यहां पर, और
825 में से और देख लो, 825 और ये 625, कितना बचेगा? 0 0 2। ठीक है, उपरोक्त पद एपी है। ये भी हमारा क्या है? एपी है। तो हमारे पहला और तीसरा एपी है, ये हमारा पद एपी नहीं है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा। क्या है पांचवा क्वेश्चन भाई? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। आपको प्रथम पद दे रखा है और सार्वधातुक दे रखा है, तो आपको इसके लिए एपी लिखनी है। तो किस प्रकार लिखेंगे? देखो, फर्स्ट के लिए ए पी, तो ये प्रथम पद को तो इसी प्रकार लिख देंगे। अब क्या करेंगे? जो आपका अंतर है उसको ऐड करते हुए चले जाओ आगे। 5 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8। 8 में 3 को ऐड करेंगे 11। 11 को 3 में ऐड करेंगे 14। कितने पूछ रहा है वो? 4 पद। एक और कर लो, कितना हो गया? 17। कितने भी कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड है, प्रथम पद माइनस का हो गया ए पी, माइनस के 6। अब क्या करना है? 6 में 2 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4। भाई कैसे? देखो, माइनस के 6 प्लस के 2 बराबर कितना आ गया? माइनस के 4 आ गया नहीं? हाँ, इसी प्रकार फिर 4 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना? माइनस का 2। फिर माइनस के 2 में प्लस के ऐड करेंगे, इससे कैंसिल, कितना आ गया? 0। फिर 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 2। इस टाइप से ऐड करते हुए चले जाओ। कितने हो गए? 2 में फिर ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4। ठीक है, इसी प्रकार है हमारा तीसरा। तीसरा क्या है? प्रथम पद हो गया हमारे पास 2 कॉमा, अगला 2 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3। फिर माइनस 3 में माइनस 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 8। फिर माइनस के 8 में माइनस 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 13। फिर इसमें ऐड करेंगे माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 13 में, तीसरा लिख रहे हैं नहीं हम यहां पर, एक बार चेक करते हैं दोबारा से। देखो, प्रथम पद तो हमारे पास 2 आ ही गया, 2 में 5 को ऐड करेंगे माइनस 3 आ जाएगा। फिर माइनस के 3 में हम माइनस के ऐड करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई? क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, यहां पर ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक, सही है। तो कितना आ रहा है अभी? 13 में 5 को ऐड करेंगे तो माइनस के 18। सही है। तो कितने हो गए हमारे पास? 4 पद हो गए। कितने लिखते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ इसमें डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रथम पद क्या हो जाएगा? एपी। एपी बोले तो 4। अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। सब में यही आती रहेगी, क्योंकि 0 अगर किसी में ऐड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। ठीक है नहीं? तो ये हमारा क्वेश्चन फाइनल हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।